तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिकल पोर्शन। अभी जितना हमने पढ़ा ना वो थ्योरी हो गया, अब हम शुरू करते हैं किससे, प्रैक्टिकल से। प्रैक्टिकल किसका, पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप फंडामेंटल में हम प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिकल पोर्शन का मतलब हमें क्या क्या अकाउंट्स बनाना है। तो हम 11th में क्या अकाउंट्स बनाते थे, 11th में कब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या क्या बनाते थे, और हमें अब 12th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाना है, किस चीज़ के, पार्टनरशिप के। तो अब हम देखेंगे कि हमें पार्टनरशिप में क्या बनाना है और हम पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बनाते थे। तो देखो पहले हम बनाया करते थे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और ये ट्रेडिंग अकाउंट हमें यहाँ भी बनाना है। सेकंड हम बनाते थे P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें अभी भी बनाना है, सेम है ये दोनों क्या है हमारे, एकदम सेम है। थर्ड अकाउंट हम बनाते थे, अकाउंट नहीं बनाते थे, फिर तो हम बैलेंस शीट बनाते थे। तीसरे नंबर पर हम बनाते थे बैलेंस शीट। तो क्या यहाँ भी बैलेंस शीट बनेगी, यस, ये भी हमारी सेम हो जाएगी, बैलेंस शीट। तो अलग क्या हुआ, अलग ये हुआ कि जो हमने जगह छोड़ी ना बीच में, यहाँ 2 अकाउंट और भी बनने वाले हैं यहाँ बीच में 2 अकाउंट और भी बनेंगे। कौन कौन से, तो P&L अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनेगा जिसका नेम है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 2 अकाउंट नए हैं जो अभी हमें 12th क्लास में सीखना है। तो क्या हमें सब कुछ बनाना होगा, ट्रेडिंग, P&L अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, बहुत लंबा हो जाएगा वो क्वेश्चन, नहीं, हमें सिर्फ ये 2 अकाउंट ही बनाना है। बैलेंस शीट लगभग किसी क्वेश्चन में है नहीं, चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के 1-2 क्वेश्चन में मिलेगी, तो हमें यही बनाना है। और ट्रेडिंग P&L बनाना नहीं है किसी क्वेश्चन में। क्यों नहीं बनाना है हमें, क्योंकि ये हम पहले ही सीख चुके हैं। तो हमें मेन फोकस क्या होगा, P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल। तो हम शुरू करते हैं किससे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ठीक है। जल्दी से हम इसके बारे में देखते हैं। देखो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनेगा, ये जस्ट बनेगा आफ्टर, किसके आफ्टर, P&L अकाउंट के, ठीक है, P&L अकाउंट के बाद बनाया जाएगा, ठीक है। इसका नेचर क्या होगा, क्या नेचर है इसका, मतलब ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो ये हमारा है नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, अच्छा नॉमिनल अकाउंट है, ओके। तो जिस तरह से हमारा P&L अकाउंट नॉमिनल अकाउंट इन नेचर होता है, ठीक है, उसी तरह से हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट इन नेचर होता है। क्या इसके अलावा कोई और भी अकाउंट सर आपको ध्यान में आ रहे हैं जो नॉमिनल अकाउंट है, यस, रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसके बाद हमें पढ़ना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, वो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है। और एक और अकाउंट पढ़ना है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट भी कौन सा है, उसका नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है। अब नॉमिनल के रूल तो बता दो क्योंकि हम तो भूल गए हैं। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट करेंगे ऑल इनकम एंड गेंस को। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, इस अकॉर्डिंग हमारा ये अकाउंट बनेगा। मतलब किसी भी तरह से होने वाले नुकसान को डेबिट साइड और किसी भी तरह से होने वाले फ़ायदे को, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसीलिए तो हम क्या करते थे, इसीलिए तो हम सेल्स को क्रेडिट साइड लिखते थे, बाय सेल्स, और इसीलिए हम परचेज़ को डेबिट साइड लिखते थे, वो खर्च था। इसीलिए हम सैलरी को कहाँ लिखते थे, डेबिट साइड लिखते थे। क्रेडिट साइड क्या लिखते थे, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, रिसीव्ड। और फाइनली जो निकल कर आता था, क्या निकल कर आता था ट्रेडिंग अकाउंट से, टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता था कैरी डाउन, इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, इस यहाँ पर, यहाँ कहाँ, P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, क्रेडिट साइड, किस नेम से, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करते थे ना। अच्छा, जिस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होता था, उसके बाद कुछ आइटम्स लिख कर आता था हमारा क्या, नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट कैरी डाउन कर देते थे, नेट प्रॉफिट को यहाँ छोड़ देते थे हम। अब हमें नेट प्रॉफिट के आगे बढ़ना है, यानी नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है। ये भी तो क्रॉस में इस साइड ही ट्रांसफ़र होगा। देखो क्रॉस में ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें। अगर कोई चीज़ LHS है, कैरी डाउन में क्या LHS है, तो वो ब्रॉड डाउन में कहाँ जाएगी, RHS, और इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। यानी कि जो हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें शुरुआत कहाँ से होगी, बाय P&L अकाउंट के नेट प्रॉफिट से शुरुआत होगी, ठीक है। नेट प्रॉफिट से शुरू हमें इसको करना है,
बिल्कुल कर देंगे हम शुरू। अच्छा एक और बात सुन लो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। क्या बांटना? प्रॉफिट बांटना। लॉस के केस में नहीं बनता है ये, ठीक है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ नेट लॉस। देखो जो पी एंड एल अकाउंट है उससे या तो नेट प्रॉफिट आ सकता है, नेट लॉस। अगर नेट लॉस आएगा तो नहीं बनेगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन इज नॉट प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ नेट लॉस। ठीक है भाई, शुरुआत यहाँ से होगी। अब इसमें और क्या क्या आता है? अरे क्या आता है इसमें, क्या क्या आता था, जब तक पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं। हाँ याद आ गया। देखो कोई भी चीज़ जिससे फ़ायदा हो रहा है वो क्रेडिट साइड और नुकसान हो रहा है वो डेबिट साइड। तो सबसे पहले फर्म को फ़ायदा होता है, वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से फ़ायदा होता है। देखो क्यों फ़ायदा होता है? पार्टनर, फर्म ने पैसा दिया पार्टनर को, ड्राइंग्स। अब पार्टनर फर्म को देगा, क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी पार्टनर फर्म को दे रहा है तो फर्म के लिए तो इनकम हुई ना। और हमने अभी बताया कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के लिए इनकम हुई है ना। और जैसा हमने पढ़ा है अभी, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी कि जो हमारी इनकम है, गेन है, क्रेडिट साइड। इसीलिए तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट साइड लिखा है। अब क्लियर हुआ? और इसका अपोजिट, अब देखो एक और चीज़ आई दिमाग में, ये पार्टनर हुआ, ये फर्म हुई, ठीक है। पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया, क्या बोलेंगे? कैपिटल। अब फर्म बदले में पार्टनर को देगी क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म पार्टनर को दे रही है, यानी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सपेंस है। क्या एक्सपेंस है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्सपेंस को तो डेबिट साइड लिखना है, ठीक है, लिख देंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। ए का लिखा, बी का लिखा, टोटल किया। फिर इसी तरह से पार्टनर की सैलरी, अब तुम लोग सोच लोगे सैलरी पार्टनर को मिल रही है तो फर्म के लिए नुकसान हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से कमीशन, ठीक है। और क्या आ जाता है? और क्या आता है? हाँ, जनरल रिजर्व। कुछ पैसा क्या होता है, पूरा पैसा बांटा नहीं जाता है, गलत बात होती है। कुछ पैसा अलग रख दिया जाता है, कुछ 10-20% इमरजेंसी के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? जनरल रिजर्व। अच्छा इसके बाद क्या आएगा? देखो ये लिख दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व। इसके बाद जो प्रॉफिट बचता है ना, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे उसको? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब बचा हुआ प्रॉफिट, इसको बांट लो आप लोग। कौन बांट लेगा? सपोज ए भी पार्टनर है तो ए और बी बांट लेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? तो जो भी उनका एग्रीड रेशियो हो सकता है, 2:1 हो सकता है, 3:1 हो, और कुछ नहीं डिसाइड किया है तो बांट लेंगे हम इक्वली, बराबर 1:1 में, ठीक है। क्लियर इतना? तो ये बस हमारा था, ये हमारा था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा ये कैसे निकालते हैं? देखो हम नेट प्रॉफिट को देखो टोटल करेंगे, यहाँ भी टोटल लिखेंगे, सेम टोटल, और सब चीज़ों को माइनस कर देंगे हम। देखो अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम ये है कि हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से एंट्री सीखना है। क्या सीखना है हमें? जर्नल एंट्री सीखना है हमें, ठीक है भाई, जल्दी से सीखते हैं। सबसे पहली एंट्री होगी ट्रांसफ़र, ध्यान से सुनना, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट की, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट की। फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसफ़र होता है? फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट से होता है ना, फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट से कहाँ जाता है? टू, कहाँ जाता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है भाई। क्या एंट्री होगी? तो देखो कोई भी चीज़ जो कि हमारी, ध्यान से सुनना, जो भी चीज़ हमारी अकाउंट में क्रेडिट साइड होती है बाय पी एंड एल, तो वो एंट्री में जाएगी डेबिट साइड, यानी कि पी एंड एल को करेंगे डेबिट। और टू किस अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रही है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, हो गया, जल्दी से लिख देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है ना ये एंट्री? अच्छा इसकी एक ही एंट्री होती है, एक ही एंट्री होती है इसकी ना। अब दूसरी केस, सेकंड किस चीज़ की एंट्री होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होती है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो एंट्रियाँ होती हैं। पहली होती है ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, मतलब जब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो क्या एंट्री होती है? तो एंट्री होगी, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर को देते हैं तो उससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है। और एक रूल याद रखना, क्या रूल होगा? कि पार्टनर की कैपिटल अगर
बढ़ती है प्लस होती है तो हमें करना है क्रेडिट, ठीक है। और अगर पार्टनर की कैपिटल कम होती है तो हमें करना है डेबिट, ठीक है। ये रूल बस याद रखना कि पार्टनर की कैपिटल किसी भी तरह से बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पार्टनर की कैपिटल तो बढ़ेगी तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। और डेबिट में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इसको कर देंगे हम डेबिट। और इसलिए भी डेबिट किया क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो दोनों तरफ से तुम लोग समझ गए होंगे। हमने बताया कि इसकी 2 एंट्री होंगी। पहली एंट्री तो, अच्छा एक और भी तो एंट्री होगी ना, अभी ये जो अलाउ की है। दूसरी एंट्री होती है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ट्रांसफ़र की एंट्री, अच्छा ट्रांसफ़र की एंट्री को हम क्लोजिंग एंट्री भी बोलते हैं, इसको हम क्लोजिंग एंट्री भी बोलते हैं। इसका मतलब ऊपर वाली एंट्री को हम ओपनिंग एंट्री भी बोलते होंगे, तो इसको हम ओपनिंग एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। क्लोजिंग एंट्री में एक चीज़ हमें बस पता है कि क्लोजिंग एंट्री में हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले डेबिट किया था, इसको हम कर देंगे क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कोई भी चीज़ डेबिट होती है ना उसको क्रेडिट करके ख़त्म कर देते हैं। डेबिट है तो क्रेडिट करके ख़त्म कर दो। और डेबिट में क्या आएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना होता हमारा तो उसमें हमने डेबिट साइड लिखा होता ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इसीलिए हम इसको ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि कोई भी चीज़ एंट्री में अगर वो डेबिट साइड लिखी है, सॉरी अकाउंट में डेबिट साइड है, तो वो एंट्री में क्रेडिट साइड जाएगी, ठीक है। नाउ अब हमें एंट्री देखनी है थर्ड कैटेगरी क्या है? एंट्री फॉर पार्टनर्स सैलरी या स्लैश करके हम लिख सकते हैं कमीशन। पार्टनर को सैलरी या कमीशन देने की क्या एंट्री होगी? तो देखो इसकी भी 2 एंट्रियाँ होंगी। पहली एंट्री, इसको बोलेंगे हम ओपनिंग एंट्री। किस चीज़ की होगी ओपनिंग एंट्री? ऑन अलाउइंग सैलरी या कमीशन टू पार्टनर। मतलब जब भी हम पार्टनर को सैलरी कमीशन देंगे तो क्या एंट्री होगी? तो देखो जब भी सैलरी देंगे या कमीशन देंगे तो एक बात तो पक्की है कि पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। अब डेबिट में क्या आएगा? तो जिस वजह से बढ़ रही है, रीज़न क्या है? सैलरी मिलने से, तो पार्टनर्स सैलरी को या कमीशन को हम कर देंगे डेबिट। और दूसरी एंट्री क्या होगी? देखो अब हम दूसरी एंट्री ये देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र की क्या होगी, यानी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी। तो इसको बोलेंगे ऑन ट्रांसफरिंग पार्टनर्स सैलरी स्लैश कमीशन टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी जब इसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री होगी? तो देखो पार्टनर सैलरी कमीशन को पहली एंट्री में डेबिट किया था, तो हम दूसरी एंट्री में क्रेडिट करेंगे टू पार्टनर्स सैलरी स्लैश कमीशन, ठीक है, को क्रेडिट करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ जो एंट्री में पहले डेबिट होती है क्रेडिट करके ख़त्म करेंगे। और हमने बताया एक कॉमन चीज़ कि क्लोजिंग एंट्री में P&L एप्रोप्रिएशन ज़रूर आएगा, तो डेबिट में क्या लिख देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इसको भी ऐसे देख सकते हैं, अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना होता तो ये हम कहाँ लिखते हैं? सैलरी कमीशन को हम लिखते हैं डेबिट साइड। क्यों लिखते हैं डेबिट साइड? क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। सैलरी देना, पार्टनर को कमीशन देना फर्म के लिए एक्सपेंस है ना, तो इसीलिए हम इसको डेबिट लिखते हैं। और एंट्री में डेबिट है, फिर से हम वही बोल रहे हैं, अकाउंट में डेबिट है तो एंट्री में क्रेडिट जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे किसकी हो गई हमारी एंट्री। हमने देखी प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दोनों एंट्री देख ली है हमने, फिर उसके बाद सैलरी कमीशन की देख ली। अब हम देखते हैं एंट्री जनरल रिजर्व की। तो हमारी फोर्थ जो होगी वो एंट्री फॉर ट्रांसफ़र ऑफ, क्या ट्रांसफ़र करेंगे? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट पोर्शन टू जनरल रिजर्व। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जनरल रिजर्व में प्रॉफिट का एक परसेंटेज हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसकी क्या एंट्री होगी? तो देखो प्रॉफिट का पोर्शन ट्रांसफ़र करेंगे तो लिखेंगे टू जनरल रिजर्व, और डेबिट में क्या लिखेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि ये जो जनरल रिजर्व होता है ये डेबिट साइड लिखा होता है ना, ये हमारा
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड होता है तो एंट्री में क्रेडिट साइड जाएगा। और एक और बात, इसकी एक ही एंट्री होती है, ठीक है। देखो देखो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की कितनी एंट्री होती है, एक एंट्री। जनरल रिजर्व की कितनी एंट्री होती है, एक एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कितनी एंट्री होती है, दो एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी अभी हम पढ़ेंगे, दो एंट्री होती हैं। पार्टनर सैलरी की कितनी एंट्री होती हैं, दो एंट्री। पार्टनर कमीशन की कितनी एंट्री होती हैं, दो एंट्री। तो ये बात ध्यान रखना। अभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री रह गई, इसको और पढ़। अच्छा हाँ, वो डिविजिबल प्रॉफिट की और, तो डिविजिबल प्रॉफिट की भी एक ही एंट्री होती है। तो ये ध्यान रखना किसकी दो होती हैं, किसकी एक एंट्री होती है। अभी हम क्या पढ़ना है, डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री पढ़ना है और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री पढ़ना है। अब देखो एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम पार्टनर। तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की क्या एंट्री होती है। देखो एक कॉमन सेंस, जब भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, क्या होता है, बढ़ती है तो हम क्रेडिट करेंगे और कम होगी तो हम डेबिट करेंगे। जब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, तो इससे उनकी कैपिटल कम होगी और कम होगी तो हम करेंगे डेबिट। यानी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी तक सारी एंट्रियों में क्रेडिट किया है हमने, इस एंट्री में डेबिट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किस वजह से इसको डेबिट करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से। अब सेकेंड एंट्री, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने क्रेडिट किया है ना, इसको हम डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको कर देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। ये कौन सी एंट्री होगी नीचे वाली, ये हो गई हमारी क्लोजिंग एंट्री, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफ़र एंट्री भी बोल सकते हैं। कहाँ पर ट्रांसफ़र किया, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये कौन सी एंट्री हो गई है, ओपनिंग एंट्री, ऊपर वाली हो गई है ओपनिंग एंट्री। और जैसा हमने बताया होगा कि हमें सारी क्लोजिंग एंट्री में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ज़रूर लिखना है, ठीक है। अब देखो जो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लिखते हैं क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्रेडिट में है, ये क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, फ़ायदा है ना फर्म के लिए। जब फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा पार्टनर से, पार्टनर देता है फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फर्म के लिए फ़ायदा है, इसीलिए हम क्रेडिट साइड। और कोई चीज़ अकाउंट में क्रेडिट साइड है तो वो एंट्री में कहाँ जाएगी, डेबिट साइड। इसीलिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पहली एंट्री में किया होगा, सॉरी ये इस वाली एंट्री में किया होगा हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट। अब हमें लास्ट देखना है किस चीज़ का, हमें आखिरी ये देखना है कि डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है। मतलब हम बोल सकते हैं एंट्री फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होगी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर को हम डिविजिबल प्रॉफिट देंगे तो क्या एंट्री होगी। तो देखो प्रॉफिट दे रहे हैं, कैपिटल बढ़ेगी तो कर दो क्रेडिट, तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और डेबिट क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये कौन सी एंट्री है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट की। और ट्रांसफ़र वाली जो एंट्री होती है, क्लोजिंग एंट्री जो होती है, इसमें हमेशा एक चीज़ ज़रूर आती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी के साथ हमने सारी एंट्रियाँ देखी, उसके पीछे का लॉजिक भी देखा। इन केस अगर लॉस होता प्रॉफिट की जगह डिविजिबल लॉस होता तो एंट्री अपोजिट हो जाती, क्या हो जाती, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ लॉस में क्या हो जाता है, डिविजिबल लॉस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ अब हम जल्दी से देखने वाले हैं कि हमें क्या बनाना है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें कैसे बनाना है। तो देखो ज़रा, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का थोड़ा लंबा सा फॉर्मेट होता है, ठीक है। पर्टिकुलर्स ए बी, थोड़ा ज़्यादा रफ हो रहा है हमारा फॉर्मेट, तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड, यहाँ रुपीज़। दो कैपिटल बढ़ रही तो क्रेडिट साइड यहाँ प्लस का सिंबल लगा दिया, कम हो रही तो डेबिट साइड यहाँ माइनस का सिंबल। ओपनिंग कैपिटल वो तो हमेशा पॉजिटिव होगी, ओपनिंग पॉजिटिव है तो क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा, यहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो कैपिटल बढ़ेगी तो यहीं लिखेंगे। नेक्स्ट सैलरी कहाँ जाएगी, तो देखो पार्टनर्स की सैलरी भी यहीं जाएगी क्योंकि उससे कैपिटल बढ़ेगी। कमीशन कहाँ जाएगा, वो भी यहीं जाएगा।
अच्छा, डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ जाएगा, तो वो भी यहाँ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट भी यहीं जाएगा। चलो अब देखो, अब बात ये हो रही है कि किन चीज़ों से कैपिटल कम होगी। ड्राइंग्स कहाँ जाएगी, तो ड्राइंग्स को डेबिट साइड लिखेंगे, कैपिटल कम होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हमारी फाइनल जो कैपिटल आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, टू बैलेंस कैरिड ऑन। अच्छा, एक और बात है, तुम लोग को बहुत स्पेशली नहीं सीखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अलग अलग आइटम कहाँ जाएंगे। एक कॉमन सेंस खुद से लगाना, कैपिटल कम हो रही है या बढ़ रही है, और जिस अकॉर्डिंग है उसी अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लिख देंगे। वैसे तो हमारा हो गया, बट हम आगे के चैप्टरों के लिए अगर तुम लोग को प्रिपेयर करें तो देखो, हमें आगे मिलने वाला है WCR, तो बाय WCR को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि उससे कैपिटल हमारी बढ़ेगी। बाय IFR उसको भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्योंकि उससे भी कैपिटल बढ़ेगी। क्योंकि कोई भी रिजर्व होता है ना, तो रिजर्व काइंड ऑफ प्रॉफिट होते हैं। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट से ही तो रिजर्व बनते हैं। प्रॉफिट का एक टुकड़ा कोई तो रिजर्व बोलते हैं। अभी तो हमने पढ़ा है भाई जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व किससे बनता है, प्रॉफिट से बनता है। तो सारी प्रॉफिट ही है एक तरह का, और प्रॉफिट अगर मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगी। तो सारे तरह के रिजर्व, WCR हुआ, IFR हुआ, जनरल रिजर्व हुआ, ठीक है, इन सब से हमारी कैपिटल बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, क्योंकि कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, प्रॉफिट। और अगर लॉस होता है रिवैल्यूएशन का तो उसको हम लिख देते हैं डेबिट साइड, क्योंकि उससे कैपिटल कम होती है। टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, ब्रैकेट में लॉस। अच्छा, इसके बाद हम बनाते हैं वो P&L अकाउंट। तो P&L का प्रॉफिट है अगर, तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय P&L, ठीक है। और लॉस है तो हम यहाँ लिखेंगे टू P&L, इसको हम यहाँ लिखेंगे लॉस है। तो जो P&L का लॉस होता है ना, P&L अकाउंट का जो लॉस होता है उसको हम डेबिट बैलेंस भी बोलते हैं। अब हम जल्दी से देख लेते हैं मेथड्स किस चीज़ के मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उनको हम दो मेन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहली होती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। और सेकंड होती है हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। देखो, क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हो ना कि फिक्स्ड से बनाना है फ्लक्चुएटिंग, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कौन सी यूज़ करेंगे, फ्लक्चुएटिंग से, ठीक है। अच्छा, क्या फ़र्क है, तो फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, वन अकाउंट, जिसको नेम दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो फिक्स्ड वाली है ना, इसमें दो अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला होता है हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और दूसरा होता है हमारा पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। देखो, हमें नाम से ही समझ में आ रहा है फिक्स्ड कैपिटल, तो इसमें जो है ना कैपिटल चेंज नहीं होती है, फिक्स ही रहती है। केवल दो ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिससे चेंज हो सकती है वो मतलब अकाउंट। तो यहाँ पर दो कौन सी ट्रांजैक्शन आती है, यहाँ पर एक तो आ जाती है हमारी बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल, यानी कि अगर हम और कैपिटल लगा देते हैं तो उससे चेंज हो जाएगी हमेशा के लिए, एक बड़ा चेंज, एक बड़ा अमाउंट, ठीक है। और दूसरा चेंज किससे आ सकता है, टू बैंक अकाउंट, या तो बाय बैंक अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट में आ जाएगा परमानेंटली विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यानी हमेशा के लिए हमने पैसा निकाल लिया है, ठीक है। तो ये दो ही चीज़ें हैं, दो ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे चेंज हो सकती है हमारी कैपिटल, कैसी कौन सी वाली, फिक्स्ड। नहीं तो क्या रहती है, हमारी कैपिटल सेम रहती है। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट बता रहे थे हम, फिक्स्ड कैपिटल। अच्छा, करंट अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन जाती है, तो ऑल ट्रांजैक्शन चली जाती है अदर देन दीज, ये ट्रांजैक्शन को छोड़ के, ये दो ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी सारी चली जाती है किसमें, करंट अकाउंट में, ठीक है। तो ऐसे बनता है हमारा ये अकाउंट। और एक और बात सुनो, जब इन सबको मिक्स कर देते हैं हम, सारी ट्रांजैक्शन को जब हम एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे तो उसको बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया, बस इतना सा फर्क है। तो ये जो हमने अकाउंट बताया ना अभी, तो जब हम ये सारी ट्रांजैक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड किए तो कौन सा हो गया हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अगर हम इनमें से दो तरह की ट्रांजैक्शन को अलग लिखते हैं, कौन कौन सी दो हो गई, वही वाली टू बैंक और बाय बैंक, ठीक है। और बाकी सारी ट्रांजैक्शन को अलग लिखते तो वो हो जाता फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दो अकाउंट बना रहे होते। नहीं तो फ्लक्चुएटिंग, बाय डिफ़ॉल्ट तो फ्लक्चुएटिंग ही बनाना है हमें। हाँ, एक डिफरेंस ध्यान रखना तुम लोग कि अगर हमें बोला है कि पार्टनर्स वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो बस ये चीज़ का ध्यान रखना कि हम सारी एंट्री में जो भी एंट्री करेंगे ना, तो अभी तक हम क्या लिखते थे,
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही लिखते थे ना अभी तक हम जो एंट्री करते थे। जैसे कि हम करते थे एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो अब जो हमारी एंट्री है ना वो इंटरेस्ट ऑन डेबिट तो होगा, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल की जगह हम लिखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये चेंज हो जाएगा। हमें अब हर एंट्री में क्या लिखना होगा, करंट लिखना होगा। सारी एंट्रियों में जो कैपिटल लिखते थे वहाँ करंट आएगा। हाँ, 2 एंट्रियों में करंट नहीं आएगा, वही एडिशनल कैपिटल में नहीं आएगा करंट अकाउंट, तो उसमें क्या आ जाएगा, वही कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। और किस में, वो ड्राइंग्स परमानेंटली विड्रॉल ऑफ कैपिटल, परमानेंटली विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये दो ऐसी मतलब एंट्री होंगी जिनमें क्या लिखेंगे हम, पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ही लिखेंगे। देखो हम बात कर लेते हैं मैनेजर कमीशन की, मैनेजर्स कमीशन की। देखो जो मैनेजर होता है ना उसको कमीशन देते हैं, इसको भी 2 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कौन सा होता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा होता है हमारा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 2 मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में हम क्या करते हैं, जब भी बिफोर लगा होता है तो नॉर्मली जैसे 22,000 का 10% निकालना है कमीशन, तो सिंपली 22,000 इंटू 10/100 2200 रुपये आ गया। बट आफ्टर लगा होगा ना तो 22,000 का 10% निकालना है, तो हम 22,000 इंटू 10/110 करेंगे, यानी फॉर्मूला होता है अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब मान लो तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 2,000 आ जाएगा, यानी कि आफ्टर से थोड़ा सा कम बन के आता है। आफ्टर में कितना आता है, थोड़ा सा कम कमीशन आता है। अगर ये 5% होता तो कितना निकालते, इंटू 5/105 हो जाता। 8% होता तो 8/108 हो जाता। अच्छा लेकिन यहाँ नहीं होता है, यहाँ 5 होता तो 5/100, 8 होता तो 8/100, नॉर्मली जैसा हम करते हैं, तो इसको बोलते हैं बिफोर वाला केस। और बिफोर में फॉर्मूला क्या लगता है, रेट अपॉन 100, अमाउंट में मल्टीप्लाई करते हैं हम रेट अपॉन 100 का। अब तुम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या है, लोन के बारे में हम बता रहे हैं, पार्टनर्स लोन के बारे में बता रहे हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। तो हमने जैसा पढ़ा था कि एक पार्टनर होता है, ठीक है, ये फर्म को देता है लोन, ठीक है। अच्छा पार्टनर के लिए ये चीज़ क्या हो गई है, पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए ये चीज़ हो गई एसेट, क्योंकि उसने तो इन्वेस्ट किया एक काइंड ऑफ पैसा, किसी को लोन देना, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ हो गई लाइबिलिटी, तो फर्म इसको कहाँ रिकॉर्ड करेगी, लाइबिलिटी। हमें पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मतलब नहीं, हमें तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब, हम उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं फर्म की, तो फर्म की अकाउंटिंग में हम इसको लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। कहाँ पर, पार्टनर्स लोन, कहाँ पर, लाइबिलिटी साइड। ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा हम टाइम देंगे। तो पार्टनर लोन को हम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड, क्योंकि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म के लिए लाइबिलिटी है। अब क्या होता है, जब भी लोन लाइबिलिटी साइड लिखा होता है, इस केस में हम प्रिपेयर करते हैं, क्या प्रिपेयर करते हैं, सेपरेट, क्या प्रिपेयर करते हैं, सेपरेट पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो हमें पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाना है, यानी जो भी इसमें 3 तरह की ट्रांजैक्शन होंगी, ठीक है, लोन बढ़ेगा, लोन कम होगा, या लोन का जो बैलेंस ट्रांसफ़र होगा, बढ़ेगा, कम होगा, या बैलेंस ट्रांसफ़र होगा, वो तीनों कहाँ पर होंगी, एंट्री पार्टनर्स लोन अकाउंट में होंगी। तो अब देखो, पार्टनर्स को जो फर्म जो है पार्टनर को क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन देगी ना। और फर्म के लिए ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, क्योंकि खर्च है फर्म के लिए। और सारे एक्सपेंस को हम कहाँ लिखते हैं, P&L अकाउंट में या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और एक्सपेंस है तो दोनों को हम लिखते हैं डेबिट साइड। कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड ना। अब देखो एक दिक्कत ये है कि किस मतलब एक क्वेश्चन आता है कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन को कहाँ लिखेंगे, P&L अकाउंट में या P&L एप्रोप्रिएशन में। तो तुम लोग को याद हो तो हमने बताया होगा कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये फर्म के लिए होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में 3 आइटम आते हैं, कौन कौन से आते हैं, मैनेजर्स कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले सारे आइटम्स आते हैं P&L अकाउंट में डेबिट साइड, यानी इसको रिकॉर्ड करेंगे P&L अकाउंट में डेबिट साइड। अब हमें इसकी एंट्री बनाना है, तो देखो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन
लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इसको तो हम करेंगे डेबिट, इसको हम करेंगे डेबिट। क्यों किया? क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट देना एक्सपेंस हो गया तो डेबिट किया। और ये किसको मिल रहा है? लोन पार्टनर को, तो लोन बाय पार्टनर को हम करेंगे, लोन बाय पार्टनर को हम करेंगे क्रेडिट। या इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे? पार्टनर्स लोन अकाउंट भी लिख सकते थे। अब दूसरी एंट्री में क्या होगा? ये जो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को डेबिट किया था, अगली एंट्री में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट। देखो कोई भी चीज़ें डेबिट की है तो अगली एंट्री में क्रेडिट ही होगी वो चीज़। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को हम कर देंगे एज इट इज़ क्रेडिट, ख़त्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए, क्लोजिंग एंट्री कर रहे हैं हम, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसफ़र एंट्री कर रहे हैं। डेबिट में क्या लिखेंगे? तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट लिखेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए दोनों एंट्री ये हो जाएंगी। ये होगी ओपनिंग एंट्री और नीचे होगी क्लोजिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री को हम ये भी बोल सकते हैं ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अच्छा एक और बात बता दें तुम लोग का कि इसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट होगा, वो रेट हमने बताया होगा कितना होगा बाय डिफ़ॉल्ट 6% पर एनम, अगर बात नहीं की है तो, ठीक है ना। अब हम एक बहुत जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बट डिस्कशन जल्दी हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, तो देखो पहले तो कौन किसको देता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? तो जो पार्टनर है वो फर्म को पे करता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि फर्म पार्टनर को कर देती है पैसा ड्राइंग्स का, तो बदले में पार्टनर फर्म को देता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो फर्म के लिए क्या हुई है? इनकम हुई है, तो फर्म के लिए इनकम है तो करेंगे क्रेडिट ऑल इनकम गेन, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और डेबिट में क्या लिखेंगे? किससे ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मिल रहा है? पार्टनर से, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट। वैसे भी डेबिट होगी पार्टनर की कैपिटल, क्योंकि कम होगी, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा तो वो कम हो जाएगी। अच्छा फिर दूसरी एंट्री हमने ट्रांसफ़र की पड़ी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट, और टू कर देंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा ये। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमें क्या पढ़ना है कि कितने तरह के होते हैं। तो देखो दो मेथड्स होती हैं इसकी, दो तरह का होता है, एक सिंपल होता है और एक होता है, सिंपल के बाद हमारा होता है एक प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। देखो सिंपल मेथड के अंदर भी क्या आता है हमारा, सिंपल मेथड के अंदर भी तीन आ जाते हैं, मंथली, मंथली आ जाता है, क्वार्टरली आ जाता है और एनुअली आ जाता है। मंथली के अंदर भी तीन केस आ जाते हैं, मंथली के अंदर भी तीन केस, मंथली की बिगनिंग में किया गया, मिडिल में किया गया या एंड में किया गया। बिगनिंग का रेट होता है 6.5, मिडिल का रेट होता है 6, एंड का रेट होता है 5.5। अब क्वार्टरली की बात कर लेते हैं, तो क्वार्टरली में भी क्या होगा, तीन होंगे, बिगनिंग, मिड और एंड। रेट क्या होगा? बिगनिंग का 7.5, मिडिल का 6, एंड का 4.5। ये याद रखना कि मिडिल में दोनों में 6 रेट होगा, मंथली हो या क्वार्टरली। और बिगनिंग में हमेशा ज़्यादा होता है, ज़्यादा से कम होता है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। तुम ज़्यादा शुरुआत में पैसे निकाल लोगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाद में लोगे तो कम पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट। अच्छा एनुअली के केस में क्या होता है, पर एनम लगा होगा ना, जैसे हमें लिखा है 12% पर एनम, अगर हमें ऐसा लिखा है पर एनम, तो ऐसे केस में हमें इंटू 6/12 करना पड़ता है। जब हमें कुछ नहीं बताया हो कि मंथली क्वार्टरली क्या है, तो हम हमेशा क्या मानते हैं, इंटू 6/12, ये अज्यूम करके कि मिडिल में कभी निकाला होगा, मिडिल का रेट तो 6 होता है इसीलिए, ठीक है। अच्छा इसको कैलकुलेट करने की एक मेथड है, ये जो फैक्टर हमने निकाला 6.5, 6.5, इसको मेथड है, वो मेथड हमेशा ध्यान रखना। क्या होता है, फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार पैसा कब निकाला, फर्स्ट ड्राइंग टू 31 मार्च, पहली बार पैसा कब निकाला, इससे 31 मार्च में कितना टाइम है, इसमें हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। क्या प्लस कर देंगे, लास्ट ड्राइंग, इसी सीक्वेंस में हमने आखिरी बार पैसा कब निकाला, उससे 31 मार्च में कितना टाइम है। पहली बार पैसा कब निकाला, उससे 31 मार्च में कितना टाइम है, आखिरी बार पैसा कब निकाला, उससे 31 मार्च में कितना टाइम है, उसका हाफ कर देंगे, तो बस हमारा क्या निकल आएगा, फैक्टर निकल आएगा। ये जो निकल कर आता है इसको बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। अब देखो ज़रा प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, तो प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100
इंटू 1/12। देखो ये 1/12 करना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। देखो जब अमाउंट इक्वल अमाउंट होगा, हम बराबर अमाउंट निकाल रहे हैं एट इक्वल टाइम गैप, इक्वल टाइम इंटरवल भी बोल सकते हैं हम इसको। जब हमारा अमाउंट भी इक्वल है, क्या क्या इक्वल है, अमाउंट भी इक्वल है और टाइम इंटरवल भी इक्वल है, उस केस में हम अप्लाई करते हैं सिंपल मेथड। और जब हमारी दोनों में से कोई एक चीज़ अनइक्वल है, या तो हमारा अमाउंट इक्वल है बट टाइम अनइक्वल है, अमाउंट इक्वल है टाइम अनइक्वल है, या फिर अपोजिट भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि अमाउंट अनइक्वल हो एंड टाइम इक्वल हो। अच्छा एक और भी केस होता है, बोथ अनइक्वल, दोनों अनइक्वल हैं। कोई भी एक चीज़ या दोनों चीज़ अनइक्वल होती है, उस केस में हम अप्लाई करते हैं कौन सी मेथड, प्रोडक्ट मेथड। ये ध्यान रखना। देखो इस बार टाइम सेव करने के लिए हमने क्वेश्चन पहले ही लिख दिया है। डेट ऑफ ड्राइंग्स, तो 1 अप्रैल को 30 जून को अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट निकाला है। देखो हमें अमाउंट अनइक्वल दिख रहा है और वैसे टाइम गैप भी अनइक्वल है। ऑफ कोर्स इस केस में हम लगाएंगे प्रोडक्ट मेथड। तो हम कॉलम कौन सा बनाएंगे, टाइम लेफ्ट का, तो कितना टाइम बचा है इन मंथ्स, तो मंथ्स में लिखेंगे कितना टाइम बचा हुआ है, किस में, फॉर 31 मार्च में, मतलब 31 मार्च 2025 आने में कितना टाइम बचा है। तो देखो 1 अप्रैल से पूरे 12 महीने बचे हैं, 30 जून से तो अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए, मतलब 9 बचे हैं। 1 अक्टूबर से तो अक्टूबर 10 11 12 तीनों ये हो गए, 3 वो 6 महीने बचे हैं, यहाँ पर 3 महीने बचे हैं। और 31 मार्च से 31 मार्च आने में 0 महीने बचे हैं, तो हमने टाइम निकाल लिया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका करेंगे हम, टाइम का अमाउंट के साथ, जो टाइम लेफ्ट है ना इसका हम अमाउंट के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। तो 12 5 जा 60,000, ठीक है, 10 9 जा 90,000, 6 8 जा 48, 6 3 जा 18,000 और 0 इंटू समथिंग 0 होता है। अब इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। हम क्या कर देंगे, सम इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स। तो हमने कुछ एक अमाउंट निकाल लिया, ठीक है। अब इस अमाउंट को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट आ जाएगा हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, रेट अपॉन 100 का, फिर इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 का, तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। देखो अब सिंपल मेथड की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं सिंपल मेथड, और सिंपल मेथड में जब भी हम बात कर रहे हैं मंथली की, तो मंथली के अंदर जैसा हमने बताया 3 केस होते हैं, बिगनिंग, मिड और एंड। ज़्यादा गंदी राइटिंग हो गई अब तो। बिगनिंग का मतलब है 1 अप्रैल, मतलब अगर हम हर महीने की जैसे 1 अप्रैल को, फिर 1 अप्रैल के बाद 1 मई को निकाले, 1 जून को, हम ये कर रहे हैं ना एक सीक्वेंस में, और इसी अकॉर्डिंग हम लास्ट ड्राइंग करेंगे 1 ऑफ मार्च में। तो इससे 1 अप्रैल से 31 मार्च में 12 मंथ्स हैं, लास्ट 1 मार्च से 31 मार्च में 1, 12 + 1 13/2 करेंगे 6.5 आ जाएगा। मिडिल का मतलब हमने निकाले सपोज़ 15 अप्रैल को, 15 मई को, 15 जून को, इस सीक्वेंस में लास्ट में निकलेगा 15 मार्च को, तो इससे मंथ निकलेंगे 11.5, और इससे आएगा हाफ मंथ, तो 11.5 + हाफ कितना होगा 12, उसको हाफ करोगे तो कितना आएगा 6। एंड का मतलब जैसे कि हर महीने की आखिरी तारीख को 30 अप्रैल, ठीक है, 31 होते हैं मई में, तो 31 मई, ठीक है, 30 जून, ऐसे करके लास्ट टाइम कब निकलेगा 31 मार्च में। तो इससे कितना टाइम हो रहा है 11 मंथ, और इससे 0 मंथ, 11 + 0/2 करोगे 5.5, इस तरह से बोल रहे थे। तो क्वार्टरली हो गया, तो क्वार्टरली में क्या होगा, उसमें भी बिगनिंग, मिड और एंड, ठीक है। तो देखो बिगनिंग में क्या होगा, बिगनिंग, मिड और एंड। 4 क्वार्टर होते हैं हमारे एक साल में, ठीक है ना, कौन कौन से, अरे क्या ये तो पता ही होगा तुम लोगों को। जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून का, होता ना, अप्रैल मई जून, ये हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर होता है। तो बिगनिंग, तो इन तीनों में पहला महीना कौन सा, अप्रैल, इसकी भी पहली तारीख यानी 1 ऑफ अप्रैल को निकाला तो वो बिगनिंग। मिडिल 2 तरह से, मिडिल मंथ भी मिडिल होना चाहिए यानी मई, और इसकी भी मिडिल तारीख यानी 15, तो 15 ऑफ मई, ठीक है। और एंड 2 तरह से, जून, इन तीनों में लास्ट कौन सा है, जून, इसकी भी आखिरी तारीख 30 जून। अच्छा इस सीक्वेंस में फिर कब निकालेंगे, 1 अप्रैल में 3 महीने जोड़ेंगे, अप्रैल मई जून, 1 जुलाई को, फिर 1 जुलाई के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर को।
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 जनवरी को। तो लास्ट 1 जनवरी को ही होगी ड्राइंग, तो 4 बार। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी समझ लो, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 4, मतलब कितनी बार पैसा निकालेंगे, 4 बार। और मंथली में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है जनरली 12, क्योंकि एक महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं। मिडिल देखो, 15 मई के बाद और कौन सा आना है, 15 मई के बाद 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 अगस्त के बाद 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, और 15 नवंबर के बाद 15 जनवरी, 15 फरवरी, सॉरी 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 होगा लास्ट। तो इसी तरह से यहाँ भी निकाल लोगे, 30 जून के बाद 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर, ठीक है, वॉट एवर, इसी तरह से तुम लोग निकाल लोगे।